हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर पिन। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं टोपोलॉजी। क्योंकि ये टोपोलॉजी है वो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक तो है नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी ब्रांच है जो कि हमारे हायर मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एमएससी में टोपोलॉजी नाम से इसके एक अलग से बुक भी है। क्योंकि मैंने एमएससी के लिए जब मैटर सर्च किया तो इंग्लिश मीडियम में काफ़ी मैटर था, लेकिन हिंदी मीडियम में इतना मैटर नहीं था जितना कि होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद मुझे टोपोलॉजी के ऊपर वीडियो डालनी चाहिए जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, ये लेट एक्स बी ए सेट एंड लेट टो बी ए सबसेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। क्या ये, अगर एक्स एक समुच्चय है और टो क्या है, एक्स के जो सबसेट्स हैं उसका कलेक्शन है, टो भी एक कलेक्शन सबसेट्स ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। और अगर ये नीचे दी गई तीनों कंडीशंस को फॉलो करता है तो ये एक्स के ऊपर क्या होगा, टोपोलॉजी होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फाइव बिलोंग्स टू टो एंड एक्स बिलोंग्स टू टो, मीन्स फाइव और एक्स दोनों टो में बिलोंग करेंगे। इफ G1 बिलोंग्स टू टो एंड G2 बिलोंग्स टू टो, देन G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टो। क्योंकि टो तो एक्स का सबसेट है, टो क्या, टो एक्स के जो सबसेट्स है उनका कलेक्शन टो है कि जो भी एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो टो के अंदर बिलोंग करेंगे। तो G1 भी टो में बिलोंग करेगा, G2 टो में बिलोंग करेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी टो में बिलोंग करना चाहिए। मीन्स G1 G2 क्या होंगे, यहाँ पे टो के सबसेट्स होंगे। तो जो टो के सबसेट G1 और G2 है उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी टो में बिलोंग करेगा। टो 3 क्या है, इफ G lambda belongs to टो फॉर एवरी lambda belongs to index set which is, जो इंडेक्स सेट है वो आर्बिटरी है, देन यूनियन ऑफ J lambda where lambda belongs to index set belongs to टो। तो जो G lambda है, G lambda को हम कहें तो जैसे हम G1 G2 G3 या Gn तक करेंगे तो lambda को हम यहाँ पे जो डिजिट लिखते हैं उसको हम lambda से रिप्रेजेंट कर देंगे शॉर्ट के लिए। तो lambda क्या है, एक आर्बिटरी इंडेक्स सेट में बिलोंग करता है। तो यूनियन ऑफ G lambda, जो इनका कलेक्शन है, इनका यूनियन है, वो किस में बिलोंग करेगा, टो में बिलोंग करेगा। अगर टो इन गिवन थ्री प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ये क्या कहलाएगा, देन टो इज कॉल्ड ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। तब टो एक्स के लिए टोपोलॉजी कहलाएगा। एंड द मेंबर ऑफ टी ओपन आर कॉल्ड टो ओपन और सिंपली ओपन सेट्स एंड द पेयर एक्स टो इज कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो जो टो के क्या है, मेंबर्स है, ये जो भी एलिमेंट्स है उसको हम टो ओपन कहेंगे, और जो एक्स टो से हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। क्योंकि इसे टो ओपन क्यों कहेंगे, इसके रीजन है, फर्स्ट हमने लिया फाइव बिलोंग्स टू टो एंड एक्स बिलोंग्स टू टो। तो हम जानते हैं कि फाइव क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। फाइव अपने आप में एक ओपन सेट है, जो रियल नंबर का सेट है वो भी अपने आप में ओपन सेट है। जो एक्स हमने कहाँ से लिया है, एक्स हमने कोई परमानेंट बताया तो है नहीं, एक्स हमने ओपन लिया या क्लोज लिया है। लेकिन जो एक्स हमने कहाँ से लिया है, स्पेस से लिया, और हमें पता है कि जो होल स्पेस होता है वो हमेशा ओपन होता है। तो हमने एक्स कहाँ से लिया, होल स्पेस से उठाया, तो एक्स भी यहाँ पे ओपन है। और यहाँ पे G1 बिलोंग्स टू टो, G2 बिलोंग्स टू टो, टो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्स में, एक्स ओपन है तो टो ओपन होगा, और टो ओपन है तो G1 G2 टो में बिलोंग करे, G1 G2 भी ओपन होंगे। और अगर G1 G2 ओपन है तो दो ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी ओपन होगा, तो G1 इंटरसेक्शन G2 भी ओपन है। और यहाँ पे G lambda बिलोंग्स टू टो, तो जो ओपन सेट है उनका यूनियन तो है, ये भी, तो यूनियन ऑफ G lambda भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जो टो के जितने भी मेंबर आएंगे, टोपोलॉजी में जितने भी मेंबर आएंगे वो क्या होंगे, ओपन होंगे। तो उन्हें या तो हम टो ओपन कहेंगे या ओपन कहेंगे, ठीक है। और जो एक्स टो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम कहेंगे टोपोलॉजी स्पेस से। द एलिमेंट्स ऑफ एक्स विल बी कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ द स्पेस। तो जहां ओ के मेंबर है उनको तो हमने कह दिया टो ओपन, और जो एक्स के जितने भी मेंबर है, जो स्पेस से हमने एक्स सेट उठाया है, उसके मेंबर्स को हम कहेंगे पॉइंट्स ऑफ द स्पेस, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए चलो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, लेट एक्स बराबर 1 2 3
बी ए सेट। हमने क्या ले लिया, एक सेट एक्स ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, इनके सबसेट निकाल लेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो टो है इसके सबसेट्स का कलेक्शन है। तो कलेक्शन है टो, तो टो में कितने पॉइंट्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं, टो 1 टो 2 टो 3 कितने भी हो सकते हैं। तो इनके कलेक्शन लेंगे हम, तो इट्स सबसेट्स माना हमने सबसेट टो 1 पहला क्या ले लिया, 5 ले लिया और एक्स ले लिया। क्योंकि जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो 5 होता है वो किसी भी सेट का ले लो, किसी भी सेट का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। टो हमने ले लिया, 5 ले लिया, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 1 ले लिया, 2 3 ले लिया, एक्स ले लिया। क्योंकि जब हम सबसेट लेते हैं, सबसेट में एक लिया तो एक भी इसका सबसेट है, 1 2 ले लिया वो भी इसका सबसेट है, 1 2 3 अलग अलग ले लिया वो भी इसका सबसेट है, पूरे को एक्स को एक साथ उठा ले वो भी इसका सबसेट होगा, 5 ले लिया वो भी इसका सबसेट है। तो इस तरीके से हम जितने चाहिए उतने सबसेट ले सकते हैं। तो थे हमने माने 5 ले लिया, 1 ले लिया, एक्स ले लिया। इस तरीके से हमने टो 4 ले लिया, 1 2 3 एंड एक्स। अब हमने क्या कहा है कि अगर तो इन गिवन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमने सबसेट्स लिए हैं वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, यहाँ टो 1 के लिए। टो 1 क्या है, 4 टो 1 टो 1 हमने क्या लिया है, टो 1 बराबर 5 एंड एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, 5 बिलोंग्स टू टो एंड एक्स बिलोंग्स टू टो। क्योंकि 5 बिलोंग्स टू टो 1 बिलोंग कर रहा है एंड एक्स भी टो में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू टो 1। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम 2 सबसेट लेते हैं किसके, टो के, मीन्स G1 एंड G2, देन G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टो। तो हमने माना यहाँ पे G1 तो क्या ले लिया 5 एंड G2 हमने ले लिया X, देन 5 इंटरसेक्शन X क्या हो जाएगा 5 विच बिलोंग्स टू टो 1। वहां पे था G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू 5, हमने यहाँ पे G1 किसको मान लिया 5 को, G2 मान लिया X को, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया 5, वो बिलोंग कर रहा टो 1 में, मीन्स G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टो 1। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो गई। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि G लैम्डा बिलोंग्स टू, सॉरी यूनियन ऑफ G लैम्डा बिलोंग्स टू टो। तो हमने माना है कि G1 तो हमने क्या ले लिया 5 ले लिया, G2 हमने ले लिया X, और यहाँ पे लेमडा किससे रिप्रेजेंट करते, किसको रिप्रेजेंट करते लेमडा से, 1 2 3 डिजिट होती है उनको। तो यूनियन ऑफ जी लेमडा मीन्स 5 और एक्स का यूनियन अगर टर्म में बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो यूनियन ऑफ 5 एंड लेमडा 5 यूनियन एक्स, एक्स और 5 का जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा एक्स, और ये भी बिलोंग करेगा टो 1 में। तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो गई, मीन्स हमारी टो 1 क्या है, टोपोलॉजी है on X. So we can say that टो 1 is a topology for X. चूंकि टो 1 तीनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि टो 1 है वो X के लिए टोपोलॉजी है। अब जो टो के एलिमेंट्स हैं, टो के एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, टो 1 टो 2 टो 3 टो 4, ये सारे किसके एलिमेंट है टो के, क्योंकि टो है यहाँ पे कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ही हो गए, इनका जो कलेक्शन होगा वो पूरा टो होगा, मतलब टो 1 टो 2 टो 3 टो 4 का कलेक्शन हो जाएगा हमारा टो। तो जो ये है चारों के चारों, इसको तो हम क्या कहेंगे, टो के जो एलिमेंट कहेंगे टो के, या टो ओपन कहेंगे। जो एक्स टो होगा उसको हम कहेंगे टोपोलॉजी स्पेस, और जो एक्स के एलिमेंट है, एक्स के एलिमेंट यहाँ पे क्या क्या है 1 2 एंड 3, उसको हम क्या कहेंगे एलिमेंट ऑफ एक्स, किससे रिप्रेजेंट कर, ये पॉइंट ऑफ स्पेस कहे जाते हैं। अब हम सेकंड लेंगे टो 2 के लिए, 4 टो 2
टोटो के लिए हमने क्या लिया है, 5 1 2 3 एंड x। वही फर्स्ट कंडीशन हम ले लेंगे, 5 बिलोंग्स टू टो जो कि बिलोंग कर रहे हैं, एंड x बिलोंग्स टू टो, सॉरी टो, x बिलोंग्स टू टो मीन्स हमारी फर्स्ट जो कंडीशन है वो फॉलो हो गई। अब सेकंड में हमने 5 को माना है g1 एंड जो x है, सॉरी ये कोई भी ले लो इसमें से, g2 हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 मान ले, 2 3 मान ले, x मान ले, कोई भी मान लो, ठीक है। हमने 5 को तो क्या ले लिया, g1, और सॉरी हमने ये माना कि हमने x को g2 मान लिया, तो g1 इंटरसेक्शन g2 किसमें बिलोंग करना चाहिए, टो में, तो 5 इंटरसेक्शन 1, ये क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अरे किसमें बिलोंग कर रहा है, टो में बिलोंग कर रहा है, मीन g1 इंटरसेक्शन g2 बिलोंग्स टू टो, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई। और थर्ड कंडीशन है यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू टो, तो जी लैम्डा के लिए हमने g1 g2 g3 कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट तो ले लिया 1, एंड जो यूनियन लेने के लिए हमने क्या लिया है, ये हमने मान लिया 1 2 3, तो यूनियन ऑफ 2 3, इसमें से जी लैम्डा में कोई भी 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, तो हमने यहाँ पे 2 ले लिए, 1 और 2, इन दोनों को हमने मिला के क्या मान लिया, यूनियन ऑफ जी लैम्डा। यूनियन ऑफ जी लैम्डा क्या मिलेगा हमें, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, चाहे इसमें तो ये नहीं है 1 2 3, लेकिन टोटल क्या है, x के बराबर है, तो x किस में बिलोंग कर रहा है, टो में, x बिलोंग्स टू टो, मीन्स टो इज आल्सो कॉल्ड टोपोलॉजी फॉर x। क्योंकि जो टो है वो भी तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, मीन्स टो भी टोपोलॉजी होगा फॉर x। अब हम प्रूव करेंगे टो 3 के लिए। हमने टो 3 यहाँ पे क्या लिया है, टो 3 हमने लिया है 5 1 एंड x। जैसे हमने टो 1 और टो 2 के लिए प्रूव किया है, तो इसमें भी 5 या x है, तो फर्स्ट 5 बिलोंग्स टू टो 3 एंड x बिलोंग्स टू टो 3, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो जाएगी। सेकंड में हम ले लेंगे 5 और x, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5, वो भी टो 3 में बिलोंग करेगा। और जो थर्ड कंडीशन है वो 5 ले लेंगे और x ले लेंगे, दोनों का यूनियन क्या मिल जाएगा, हमें x मिल जाएगा, तो दोनों का जो यूनियन होएगा, मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा, वो भी टो 3 में बिलोंग करेगा। तो सिमिलरली टो 3 is topology for x। मतलब टो 1 और टो 2 की तरह टो 3 भी इसकी टोपोलॉजी हो जाएगी। अब हम प्रूफ करेंगे टो 4 के लिए, क्योंकि टो 3 तो आप कर लो, क्योंकि इसमें 5 है, 5 के साथ सारा का सारा सेटलमेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब टो 4 है, टो 4 में हमने क्या किया है, 5 नहीं लिया है, तो देखते हैं कि टो 4 हमारी टोपोलॉजी है या नहीं है। 4 टो 4 हमने क्या लिया है, 1 2 3 एंड x, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है हमारी 5 बिलोंग्स टू टो एंड x बिलोंग्स टू टो, तो चूंकि 5 नॉट बिलोंग्स टू टो 4 एंड x बिलोंग्स टू टो 4, चूंकि हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ही फॉलो नहीं हो रही है, तो आगे हम क्यों जाएं। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती तो हम आगे वाली प्रॉपर्टीज देखते, तो देखते। अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल हो रही है, तो हम यहीं पे लिख देंगे कि टो 4 इज नॉट ए टोपोलॉजी फॉर x बिकॉज it does not fulfill given conditions। क्योंकि ये जो हमारी 3 प्रॉपर्टीज दी हुई है उनमें से फर्स्ट वाली कोई पूरा नहीं कर रहा है, तो ये तो हमारी टोपोलॉजी है ही नहीं। तो आज हमने समझिए डेफिनेशन टोपोलॉजी की विथ एग्जाम्पल।
अगर आपको इसे समझने में कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी के बारे में। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।